ओम नमस्ते जी। आज का विचार यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृद कस्य विद्धा। अर्थात इस संसार में, इस चलायमान संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है उन सब में वह परमपिता परमात्मा ओत और प्रोत है, यानी समाया हुआ है। और हे मानव, इस संसार का उपभोग त्याग भाव से करो। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा से आच्छादित है, परमात्मा का ही स्वरूप समझ लीजिए। परमात्मा इसमें ओत और प्रोत है, इसलिए जो कुछ है वो सब उस परमपिता परमात्मा का है। हम इस संसार का उपभोग कैसे करें? त्याग भाव से इसको करें। हमारे अंदर किसी प्रकार की भी लालसा, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी वस्तु के लिए हमारे अंदर किसी प्रकार की भी जो है लालसा नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, त्याग रहित भावना होनी चाहिए। अर्थात हम इस संसार का उपभोग तो करें, संसार की वस्तुओं को इस्तेमाल अपने प्रयोग में तो लाएं, लेकिन त्याग भाव से, किसी प्रकार की भी जो है हमारे अंदर उसके ऊपर आसक्ति न हो। जो भी वस्तु हमें प्राप्त हो रही है उसका हम उपभोग करें, लेकिन त्याग भाव से। जैसे यदि हम यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं तो हम बस में बैठते हैं, बस का टिकट लेते हैं और बस में बैठ जाते हैं, और जैसे ही अपना गंतव्य स्थान पर पहुँचते हैं तो तुरंत हम उस बस को, उस सीट का त्याग कर देते हैं, तुरंत वहाँ से उतर जाते हैं। फिर हमें उस पर किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। हमारा केवल उसी स्थान तक उसका जो है उपभोग करने का समय था, उतना हमें जो है उसका किराया दिया था, तो इस प्रकार से हमें उसका जो है त्याग कर देते हैं। फिर हमें उस पर किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाती। ठीक इसी प्रकार से संसार में जो भी पदार्थ में दुर्लभ प्राप्त हो रहे हैं उनका हम ठीक उसी प्रकार से उपभोग करें कि न जाने कब हमें जो है कौन सी वस्तु कब त्यागनी पड़ जाए, कब हमारा गंतव्य स्थान आ जाए और हमें इस शरीर को भी त्याग करके निकलना पड़े। तो इसलिए हम अपने जीवन में किसी प्रकार की आसक्ति न लेकर बल्कि त्याग भाव से उसका उपभोग करें। इसलिए कहा है तेन तक तेन भुंजीथा, यानी हम त्याग भाव से उसका उपभोग करें, उसका उपयोग करें। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को चलाते हैं हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। हम आत्मा और परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। जब हम किसी वस्तु का त्याग भाव से उपभोग करते हैं तो फिर हम परमात्मा की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है कि इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिमान गोचर हो रहा है वो सब परमपिता परमात्मा से ओत और प्रोत है, अर्थात उस परमपिता परमात्मा का ही दिया हुआ है और वो कब हमसे ले ले, इसलिए इसका त्याग भाव से उपयोग करो। केवल उपयोग के लिए इस्तेमाल करो कि यह हमें उपयोग के लिए मिली है और इसको ठीक प्रकार से रखना, इस वस्तु का ठीक प्रकार से उपयोग करना, ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन उस पर आसक्त नहीं होना, ये हमारा जो है ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से इस संसार का उपयोग करते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। हम आत्मा और परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म पूर्वक कार्य करते हुए जो भी हम कार्य करते हैं उस पर धर्म का विचार अवश्य रखें। धर्म और धर्म को ध्यान में रख करके धर्म को साक्षी मान करके उस कार्य को करें। ठीक पर उसी प्रकार से अर्थ का संचय करें और उसका उपयोग सुंदर सुकर्म में लगाएं। उस धन का जो भी हम जो है
धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करते हैं तो उस धन को जो है अच्छे कामों में लगाएं, उसका सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। अन्यथा धन की भी बताया गया है कि 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। यदि उत्तम गति उसकी जो है दान बताई गई है। धन को हम जो है आगे हमें उत्तम गति प्राप्त करनी है, अपने जीवन को सफल और सार्थक करना है तो अधिक से अधिक दान में लगाएं, उत्तम जगहों पर, उत्तम कार्यों पर अपने धन का उपयोग करें। तो इस प्रकार से धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हुए, श्रेष्ठ और सुंदर कामनाएं करते हुए हम मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिल करके इस मंत्र पर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, ताकि हम अपने जीवन को उन्नतमय बना सकें। इति ओम।